नमस्कार। ट्रंप और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के बीच व्हाइट हाउस में तू मैं हो गई। यूं समझ लीजिए कि व्हाइट हाउस में बस पटके पटका नहीं हुआ, बाकी सब हो गया। जो अमेरिका कल तक यूक्रेन को हथियार दे रहा था, आज उसी अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने जेलेंस्की को व्हाइट हाउस बुलाकर मूर्ख कह दिया। अमेरिका ने जेलेंस्की को व्हाइट हाउस से निकाल दिया। जेलेंस्की को बिना भोजन किए जाना पड़ा। ऐसा क्यों किया? यूक्रेन को युद्ध की आग में झोंककर अमेरिका ने हाथ क्यों खींच लिए? जो अमेरिका रूस का जानी दुश्मन था, वो अमेरिका आज रूस के पक्ष में क्यों खड़ा हो गया? अब यूक्रेन का क्या होगा? क्या रूस अब यूक्रेन को निगल जाएगा? क्या रूस और अमेरिका हाथ मिला लेंगे? ट्रंप ने जेलेंस्की को धोखा क्यों दिया? व्हाइट हाउस के भीतर क्या क्या हुआ? कैसे ट्रंप और जेलेंस्की के बीच तू मैं होने लगी? आज इन सब सवालों के जवाब आप जानेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि रूस और यूक्रेन की दुश्मनी क्यों है, क्यों आपस में ये लड़ रहे हैं। तो दोस्तों, यूक्रेन कभी रूसी साम्राज्य का ही हिस्सा हुआ करता था। तब इसे सोवियत संघ के नाम से जाना जाता था। सोवियत संघ दुनिया का सबसे बड़ा देश था। इतना बड़ा देश था कि इसकी सीमाएं 11 समय क्षेत्रों में फैली हुई थीं। संवैधानिक रूप से सोवियत संघ 15 स्वशासित गणतंत्रों का संघ था। 15 देश मिलकर बनते थे सोवियत संघ। 1991 में मामला गड़बड़ा गया। पैसों की तंगी आ गई, गृह युद्ध शुरू हो गए। सोवियत संघ जैसा विशाल देश 15 देशों में टूट गया। उसमें से सबसे बड़ा देश बना रूस। दूसरे नंबर पर आया यूक्रेन, फिर बेलारूस, जॉर्जिया, फिर आर्मेनिया, फिर अजरबैजान, फिर कजाकिस्तान, फिर किर्गिस्तान, उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान। ये सब बने क्योंकि रूस सबसे बड़ा भाग था। रूस का प्रभाव पूरे सोवियत संघ पर था, इसीलिए कुछ लोग सोवियत संघ को ही रूस कह बैठते थे। सोवियत संघ टूटने के बाद अंतरराष्ट्रीय संधियों में रूस को सोवियत संघ के उत्तराधिकारी देश की मान्यता दी गई, लेकिन रूस से सटे यूक्रेन को रूस ने कभी स्वतंत्र देश नहीं माना। कहने का मतलब यह है दोस्तों कि 1991 में सोवियत संघ के टूटने के बाद यूक्रेन को स्वतंत्रता मिली और तभी से यूक्रेन रूस की छत्रछाया से निकलने की कोशिशें करने लगा था। यूक्रेन की उत्तर और पूर्वी हिस्से की लंबी सीमा रूस से लगती थी। रूस के चंगुल से निकलने के लिए यूक्रेन ने पश्चिमी देशों से नजदीकियां बढ़ानी शुरू कर दी। रूस ने 2014 में यूक्रेन का हिस्सा रहे क्रीमिया पर कब्जा कर लिया। इससे पहले भी रूस और यूक्रेन के बीच इस क्षेत्र को लेकर के काफी तनाव बना हुआ था। ऐसा इसलिए क्योंकि सोवियत संघ ने इस क्रीमिया क्षेत्र को तोहफे के रूप में यूक्रेन को सौंपा था, जिसके बाद साल 2015 में फ्रांस और जर्मनी ने मध्यस्थता करते हुए रूस और यूक्रेन में शांति समझौता करवाया था। फिर भी वो टकराव खुलकर सामने आ गया है। यूक्रेन और रूस में समझौते के बाद यूक्रेन पश्चिमी देशों से अपने अंतरराष्ट्रीय संबंध अच्छे बनाने में जुट गया, जो कि रूस को फूटी आंख नहीं भाया। रूस कभी नहीं चाहता था कि यूक्रेन के संबंध किसी भी पश्चिमी देश के साथ अच्छे हों। यूक्रेन चाहता था कि वो नाटो का सदस्य बन जाए। नाटो मतलब नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये 30 देशों का एक सैन्य संगठन है, जिसमें सबकी साझा सेनाएं हैं जो एक दूसरे की मुसीबत पे मदद करती हैं। अगर यूक्रेन नाटो का सदस्य बन जाता तो रूस से कमजोर होकर के भी रूस जितना वो पावरफुल हो जाता। रूस ये नहीं चाहता था। रूस को लगता है कि अगर नाटो यूक्रेन में आ गया तो वो रूस को डिस्टर्ब करेगा। रूस का साफ साफ ये कहना है कि अगर यूक्रेन को नाटो देशों की तरफ से किसी भी प्रकार की मदद मिलती है तो उसका अंजाम सभी को भुगतना होगा। पुतिन का तर्क ये है कि यूक्रेन पूर्ण रूप से कभी एक देश था ही नहीं। पुतिन चाहते हैं कि यूक्रेन अपना सैन्यकरण बंद करे और किसी गुट का हिस्सा ना बने। इन्हीं सब बातों को लेकर के रूस ने 24 फरवरी 2022 को यूक्रेन पर हमला कर दिया था। अमेरिका ने अपनी जानी दुश्मन रूस से युद्ध लड़ने के लिए यूक्रेन को हथियार दिए, पैसे दिए, सैन्य मदद दी। एक आंकड़े के मुताबिक 2022 से लेकर अब तक यूक्रेन को $350 अरब अमेरिका ने युद्ध लड़ने के लिए दिए, लेकिन ये सब दे रहे थे बाइडेन।
अब अमेरिका से बाइडेन सरकार की हो चुकी है विदाई। ट्रंप दूसरी बार चुन करके आए हैं। इस बार ट्रंप चवन्नी जोड़ रहे हैं भैया, और सभी देशों को सींग मार रहे हैं। ट्रंप का कहना है कि वो मुफ्त में यूक्रेन को युद्ध लड़ने के लिए पैसा क्यों दे, यानी अमेरिका ने यूक्रेन से पहले कहा कि तुम युद्ध लड़ो, हम देख लेंगे। अब जब रूस और यूक्रेन का युद्ध निर्णायक मोड़ के पास पहुंच गया है, तब ट्रंप ने अपने हाथ खींच लिए हैं। ट्रंप रूस के साथ मिलकर यूक्रेन के भविष्य तय करने की बात कहते हैं। अमेरिका ने रूस के खिलाफ लाए गए निंदा प्रस्ताव में भी यूक्रेन का साथ नहीं दिया। रियाद में अमेरिका और रूस के राजनयिकों के साथ बैठकें हो चुकी हैं, जिसमें ये कहा गया था कि यूक्रेन के भविष्य पर बात हुई। जेलेंस्की ने इसका विरोध किया और कहा कि उनका देश कभी भी ऐसे समझौतों को स्वीकार नहीं करेगा जिसका वह हिस्सा नहीं है। इससे ट्रंप भड़के हुए हैं। आज पैसों के लिए ट्रंप रूस से इलू कर रहे हैं। इसी रूस पर कुछ साल पहले कोविड की दवा बनाने का फॉर्मूला चुराने को लेकर के आरोप लगा रहे थे। अमेरिका ने रूस पर तमाम प्रतिबंध लगा रखे थे। ट्रंप यूक्रेन की मदद फ्री में नहीं करना चाहते हैं। इस पूरे ड्रामे का सार इतना सा है, मदद के बदले ट्रंप को यूक्रेन से कुछ चाहिए, चाहे वो देश हो या देश की संपदा हो। इसका खुलासा ट्रंप ने नहीं किया है, लेकिन ये जता तो दिया है कि वो फ्री में अब मदद तो नहीं करेंगे। अब आप आइए व्हाइट हाउस, जहां जेलेंस्की और ट्रंप के बीच हुई थी बहस। तो दोस्तों, द्विपक्षीय वार्ता शुरू होते ही दोनों नेताओं के बीच बहस तेज हो गई। ट्रंप ने जेलेंस्की पर आरोप लगाते हुए कहा कि वो लाखों लोगों की जान खतरे में डाल रहे हैं। ट्रंप ने यूक्रेनी राष्ट्रपति पर तीसरा विश्व युद्ध भड़काने का आरोप लगाया और कहा कि वो किसी लायक ही नहीं है। उन्होंने ये भी दावा किया है कि यूक्रेन अब तक अमेरिकी मदद और हथियारों के बल पर ही युद्ध से बचा हुआ है। व्हाइट हाउस में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की के बीच मुलाकात के दौरान बहस इतनी बढ़ गई दोस्तों कि जेलेंस्की ने ट्रंप पर उन्हें बोलने का मौका नहीं देने के आरोप लगाए। यूक्रेन को दी गई $3.5 अरब की मदद का जिक्र करते हुए ट्रंप ने जेलेंस्की को तो दोस्तों, यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की, डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस व्हाइट हाउस में बैठे हुए थे, बात कर रहे थे। लेकिन तभी ट्रंप देखते ही देखते जेलेंस्की को हड़काने लग गए और उन्होंने इस पूरी मीटिंग को तमाशे में बदल दिया। ट्रंप ने जेलेंस्की का ऐसा अपमान किया जैसे रोड के किनारे ठेला लगाने वालों का अपमान पुलिस वाले करते हैं। जेलेंस्की डोनाल्ड ट्रंप को बता रहे थे कि वो रूस के साथ बात न करे, पुतिन के साथ शांति समझौता न करे। किसने क्या कहा, देखिए। ट्रंप, आप अभी बहुत अच्छी स्थिति में नहीं हैं। आपने खुद को बहुत बुरी स्थिति में डाल दिया है। आप लाखों लोगों के जीवन के साथ जुआ खेल रहे हैं। आप तीसरे विश्व युद्ध को न्योता दे रहे हैं। आप जो कर रहे हैं वो अमेरिका के लिए बहुत अपमानजनक है। वेंस, इस पूरी बैठक में अमेरिका और राष्ट्रपति ट्रंप के लिए तारीफ के शब्द कहिए जो आपके देश को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। जेलेंस्की, हाँ, आप सोचते हैं कि अगर आप युद्ध के बारे में जोर से बोलेंगे तो दबाव बना लेंगे। ट्रंप, वो जोर से नहीं बोल रहे हैं, आपका देश बड़ी मुसीबत में है, आपने बहुत कुछ बोल दिया है। जेलेंस्की, मुझे पता है। ट्रंप, आप ये चुनाव नहीं जीत रहे हैं, हमारी वजह से आपके पास युद्ध से ठीक ठाक बाहर आने का अच्छा मौका है। जेलेंस्की, हम युद्ध की शुरुआत से ही मजबूत बने हुए हैं, हम अकेले हैं और हम लड़ रहे हैं, आपका धन्यवाद। ट्रंप ने जेलेंस्की की बात पर कहा, आप अकेले नहीं हैं, हमने आपको सैन्य उपकरण दिए हैं, आपके लोग बहादुर हैं, लेकिन उनके पास हमारी सेना थी। अगर आपके पास हमारे सैन्य उपकरण नहीं होते तो ये युद्ध 2 हफ्तों में खत्म हो जाता। जेलेंस्की, मैंने 3 दिन में पुतिन से भी यही सुना था। ट्रंप, इस तरह से व्यापार करने में बहुत मुश्किलात आएंगी। वेंस, बस धन्यवाद कहिए। जेलेंस्की, मैंने ये बात कई बार कही है, कई बार अमेरिकी लोगों को धन्यवाद दिया है। वेंस, स्वीकार करें कि मतभेद है और अब आप गलत हो, तो अमेरिकी मीडिया में लड़ने की कोशिश करने के बजाय उन मतभेदों को सुलझाएं। हम जानते हैं कि आप गलत हैं। ट्रंप, आप वहां दफन हो चुके हैं, आपके लोग मर रहे हैं, आपके पास सैनिकों की कमी हो रही है। नहीं सुनिए, और फिर आप हमसे कहते हैं मैं युद्ध विराम नहीं चाहता, मैं युद्ध विराम नहीं चाहता, मैं जाना चाहता हूं, मैं ये चाहता हूं, मैं वो चाहता हूं। जेलेंस्की, मैं युद्ध विराम चाहता हूं, लेकिन ट्रंप, लेकिन ऐसा लगता नहीं है।
जेलेंस्की। लेकिन हमारे लोगों से पूछिए कि वो क्या सोचते हैं। ट्रंप, आप बिल्कुल भी आभारी नहीं दिख रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। मैं ईमानदारी से कहूं तो ये अच्छी बात नहीं है। इसके बाद व्हाइट हाउस में मौजूद पत्रकार किसी और मुद्दे पर सवाल पूछते हैं। इस बातचीत के अंत में ट्रंप कहते हैं, ठीक है, मुझे लगता है कि हमने काफी कुछ देख लिया है। दोस्तों, ये तू मैं क्यों शुरू हुई? क्यों ट्रंप का दिमाग जेलेंस्की को देखकर खराब हो गया है? उसके बारे में विदेशी मीडिया जो रिपोर्ट कर रही है वो आपको हैरान कर देगी। ट्रंप के और ज्यादा भड़कने की वजह जेलेंस्की के कपड़ों को बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि जेलेंस्की के कपड़ों ने भी ट्रंप को परेशान किया। दरअसल जेलेंस्की ट्रंप से मिलने के लिए सूट पहनकर नहीं आए थे, जबकि व्हाइट हाउस के लोगों ने जेलेंस्की से बताया था कि व्हाइट हाउस जा रहे हैं, ट्रंप से मीटिंग करने जा रहे हैं तो सूट पहनकर जाइए। लेकिन जेलेंस्की नहीं माने, काले रंग की पोशाक पहने हुए व्हाइट हाउस पहुंच गए। जब ट्रंप ने जेलेंस्की को सूट के बिना देखा तो हाथ मिलाते हुए कहा, आप सज धज कर आए हैं, जो एक तरह का तंज था। अब ट्रंप को लगने लगा है कि वो अमेरिका के दूसरी बार राष्ट्रपति चुन लिए गए हैं तो वो दुनिया के दादा बन गए हैं। लेकिन हालात इससे उलट हैं। जेलेंस्की से अभद्रता करने के बाद आधी दुनिया जेलेंस्की के साथ खड़ी हो गई है। ये ट्वीट देखिए, इतने लोग जेलेंस्की के साथ आ गए हैं जिसकी कल्पना भी ट्रंप ने नहीं की होगी। इन ट्वीट्स में यूक्रेन के समर्थन में स्लोवेनिया, बेल्जियम, आयरलैंड, ऑस्ट्रिया, कनाडा, रोमानिया, क्रोएशिया, फिनलैंड, एस्टोनिया, लातविया, नीदरलैंड, फ्रांस, लग्जमबर्ग, पुर्तगाल, स्वीडन, जर्मनी, नॉर्वे, चेक रिपब्लिक, लिथुआनिया, मोल्डोवा, स्पेन, पोलैंड, यूके जैसे देश हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो ने सोशल मीडिया पर लिखा, उन लोगों के प्रति सम्मान जो शुरू से ही लड़ रहे हैं, क्योंकि वे अपनी गरिमा, अपनी आजादी, अपने बच्चों और यूरोप की सुरक्षा के लिए लड़ रहे हैं। पोलैंड के प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क सोशल मीडिया पर जेलेंस्की और यूक्रेन के लिए अपना समर्थन दिखाने वाले पहले लोगों में से थे। उन्होंने उनसे कहा, आप अकेले नहीं हैं। इससे पहले ट्रंप ने जेलेंस्की पर संयुक्त राज्य अमेरिका का अनादर करने का आरोप भी लगाया था। दोनों नेताओं के बीच यूक्रेन के खनिज संसाधनों के दोहन पर एक समझौते पर पहुंचने की उम्मीद थी, लेकिन जेलेंस्की समझौते पर हस्ताक्षर किए बिना ही व्हाइट हाउस से चले गए। ट्रंप ने यह भी कहा कि जेलेंस्की शांति के लिए तैयार नहीं है। जब जेलेंस्की से पूछा गया कि क्या वो राष्ट्रपति ट्रंप से माफी मांगेंगे, तो उन्होंने जवाब दिया, नहीं, मैं राष्ट्रपति ट्रंप से माफी नहीं मांगूंगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि मैंने कुछ गलत किया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अमेरिका किसी का सगा नहीं है। ऐसा कोई नहीं है जिसे अमेरिका ने ठगा नहीं है। इस वीडियो में इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर करिए। नमस्कार।